हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 9 बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किंगडम प्लांटी जो होता है 5 डिवीज़न में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये डिवीज़न कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये तीनों जो डिवीज़न है ये क्रिप्टोगेम्स में आए और ये दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनेरोगेम्स में आए। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या था? वैसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी ये सीडलेस होते हैं। और फेनेरोगेम्स में वैसे प्लांट आए जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा और आज हम एंजियोस्पर्म से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड जो है एंजियोस्पर्म, ये ग्रीक वर्ड है जो कि एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना होता है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी वैसे प्लांट जिनमें कवर्ड सीड्स पाए जाते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीड जो है वो किससे कवर्ड होंगे? जैसे ये सीड है और ये इसकी कवरिंग है ना, तो ये कवरिंग क्या होती है? ओवरी होती है। और ये सीड्स जो होते हैं इन्हें हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, यही ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ये ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है। अब ये ओवरी कहाँ पाई जाती है? इसके लिए हम एक फ्लावर के डायग्राम को लेंगे। ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये जो नीचे इसका फुला हुआ पार्ट होता है ना, यहीं पर ओवरी होता है, यानी ये ओवरी है। ठीक है, और ये जो है ये ओव्यूल है और ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, तो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रायो पाया जाता है। और यही एम्ब्रायो जो है ना वो डेवलप होके एक प्लांट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि एक फ्लावर के अंदर क्या होगा? ओवरी होगा, ओवरी होगा, ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल है, यही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और इसी सीड के अंदर या फिर ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रायो पाया जाता है और यही एम्ब्रायो डेवलप होके एक प्लांट बनाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एम्ब्रायो क्या होता है? देखिए, जब भी कोई मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं और जब ये जाइगोट डिवाइड होके बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल में, तो ये एम्ब्रायो बनाते हैं। ठीक है, और यही एम्ब्रायो फिर डेवलप होके कोई भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि सीड इनमें कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था कि एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म ही वैसे प्लांट होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं देखा था, यानी इन प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सीड्स होते हैं ना, इसमें भी कॉटिलिडन्स होते हैं, यानी कि सीड के ऊपर सीड लीव्स होते हैं। ठीक है, तो किसी में ये सीड लीव्स जो होते हैं वो एक होते हैं तो किसी में 2 होते हैं। ठीक है, तो जिनमें एक कॉटिलिडन पाया जाता है यानी एक सीड लीव्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन या फिर मोनोकॉट, और जिनमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं उन्हें हम डाइकॉटिलिडन बोलते हैं या फिर डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी वैसे प्लांट जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, जितने भी श्रब्स हैं, जितने भी ग्रासेस हैं, ये सभी जो है ना ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। यानी एंजियोस्पर्म जो है ना ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड प्लांट का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर एंजियोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं विथ डायग्राम। ये देखिए, ग्रास फैमिली का है, ये चाइना रोज़ बोलते हैं, फिर ये हमारा सदाबहार ट्री है,
अब डाइकॉट और मोनोकॉट में कुछ कॉमन डिफरेंसेस को यहाँ पर मैंने बताया है। डाइकॉट प्लांट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा मोनोकॉट से, कि इसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाएंगे और मोनोकॉटिलिडन में 1 कॉटिलिडन पाया जाएगा। ठीक है, मोनो का मतलब ही होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2। तो जिसमें 2 कॉटिलिडन है उसे डाइकॉट बोलेंगे, जिसमें 1 कॉटिलिडन है उसे मोनोकॉट बोलेंगे। ठीक है, डाइकॉट में रूट्स जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं। अब टैप रूट क्या हुआ, एक ही ऐसे रूट है और उसी से ये बाकी रूट्स निकले हुए हैं। ठीक है, पर मोनोकॉट में क्या होता है, फाइब्रस रूट होते हैं, देखिए ब्रांचिंग होता है ऐसा। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है वेस्कुलर बंडल का। वेस्कुलर बंडल डाइकॉट में क्या होंगे, ये ऐसे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट में ये स्कैटर्ड होंगे, इधर उधर ये छितरे हुए होंगे। तीसरा जो डिफरेंस है लीव्स का है। लीव्स जो होगा उसमें रेटिकुलेट वेन्स पाए जाएंगे। रेटिकुलेट वेन्स ऐसे जालीनुमा। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट के लीफ में पैरेलल वेन्स होंगे, मतलब इनमें वेन्स जो होंगे वो ऐसे पैरेलल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर का डिफरेंस। तो इसमें जो फ्लावर्स होंगे ना वो 4 और 5 के मल्टीपल में होंगे, यानी ये जो इनका पेटल है वो 4 या 5 के मल्टीपल में होगा, लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, ये 3 के मल्टीपल में होगा। इसमें स्टेम जो है, डाइकॉट में स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी वुडी होगा। ठीक है, लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, ये हॉलो होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर हमारे पास कि डाइकॉट प्लांट में कौन कौन से आएंगे और मोनोकॉट प्लांट में कौन कौन से आएंगे। तो डाइकॉट प्लांट का क्या क्या एग्जाम्पल है, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बेनियन ट्री, सनफ्लावर, ये सभी जो हैं ये डाइकॉट में आएंगे। वहीं मोनोकॉट में क्या क्या आएंगे, बम्बू ट्री, ग्रास, ओनियन, गार्लिक, ये सब क्या होंगे, ये सभी मोनोकॉट में आएंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड एंजियोस्पर्म है वो एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना होता है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी वैसे प्लांट जिनमें कवर्ड सीड्स पाए जाते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे। एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही एक वैसे प्लांट हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सीड्स जो होता है वो इनसाइड ओवरी पाया जाता है, यानी कि ओवरी के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो हमने ये भी देखा कि एक फ्लावर के अंदर ओवरी रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल को ही हम सीड बोलते हैं। इसी सीड के अंदर एम्ब्रायो रहता है और यही एम्ब्रायो जो है डेवलप करके एक प्लांट को बनाता है। सीड्स में 2 तरह के लीव्स होते हैं और इन्हीं लीव्स को क्या हम बोलते हैं, कॉटिलिडन बोलते हैं। तो जिनमें 1 कॉटिलिडन पाया जाता है उन्हें मोनोकॉटिलिडन बोलते हैं या फिर मोनोकॉट बोलते हैं, और जिनमें 2 कॉटिलिडन पाया जाता है उन्हें डाइकॉटिलिडन या डाइकॉट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स, ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस होते हैं, ये सभी एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ डायग्राम्स देखा, ये सभी जो हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर हमने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस देखा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कॉटिलिडन का। 2 कॉटिलिडन होगा तो डाइकॉट, 1 कॉटिलिडन होगा तो मोनोकॉट। रूट जो होगा वो टैप रूट होगा डाइकॉट में और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होगा। ये इसका डायग्राम है। उसके अलावा वेस्कुलर बंडल जो होगा वो अरेंज्ड होगा डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में ये स्कैटर्ड होगा। ठीक है, लीफ जो होगा वो रेटिकुलेट वेन्स शो करेगा, यानी ऐसे ऐसे जालीदार रचना शो करेगा, और इसमें लीव्स जो है वो पैरेलल वेनिशन शो करेगा, यानी ऐसे ऐसे पैरेलल वेन्स होंगे इसमें। उसके अलावा फ्लावर्स जो होंगे वो 3 या 4 के मल्टीपल में होंगे इसके पेटल्स, लेकिन मोनोकॉट में ये 3 के मल्टीपल में होंगे। डाइकॉट में स्टेम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और मोनोकॉट में क्या होगा, ये हॉलो होगा। इसके एग्जाम्पल हमने देखा कि मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री, सनफ्लावर, ये सभी डाइकॉट में आएंगे, और बम्बू, ग्रास, ओनियन, गार्लिक, ये सब मोनोकॉट में आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया।
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।